वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमार नाम बा कन्हैया, ये दिनेश लाल यादव का फिल्म है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर में। मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि इस फिल्म को 4 दिन के अंदर में कितना कमाई कर लिया। जी दोस्तों, 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, और साथ साथ इस फिल्म का स्टोरी और कहानी के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। बस शुरू से लास्ट तक आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात कर ली जाए दोस्तों, तो इस फिल्म में नजर आए हैं अमृता पाल, न्यू एक्ट्रेस और दिनेश लाल यादव, संजय पांडे, अयाज खान, काफी दमदार एक्ट्रेस और एक्टर आप सभी को इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ी बहुत कहानी की बात कर ली जाए दोस्तों इस मूवी के बारे में, जिस मूवी का टाइटल है हमार नाम बा कन्हैया, तो कहानी सिंपल सा शुरू होता है दोस्तों। ये है सिंपल सा जरूर शुरू होता है कहानी दोस्त। कहानी जो इस मूवी का काफी दमदार और काफी नई कहानी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। स्टोरी कुछ इस प्रकार से होने वाली है दोस्तों कि दिनेश लाल यादव जो एक बैंक में चौकीदार का काम करते हैं, गार्ड का काम करते हैं, और उस बैंक में क्या हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है। पैसा चोरी होने का जो पैसा रॉबरी करता है दोस्तों, वो दिनेश लाल यादव को अपने साथ साथ ले जाता है, खिलाता है पिलाता है, उसके बाद कुछ दिन का रखने के बाद छोड़ देता है उसको। और उस पुलिस वाले को लगता है यही कि तुम चोर के साथ गए, उसके साथ रहे, पैसा मिला, बांट लिए, उसका तुम आ गए। तो कुल मिला के दोस्तों पूरी इल्जाम जो है दोस्तों दिनेश लाल यादव पे डाल दिया जाता है, कन्हैया पे, यानी कि कन्हैया पे पूरी इल्जाम डाल दिया जाता है बैंक के रॉबरी केस का। पूरी फिल्म के अंदर में दोस्तों यही कहानी और यही स्टोरी दिखाई जाएगी दोस्तों। इस फिल्म के अंदर में एक आइटम सॉन्ग है दोस्तों, बाकी ट्रेलर के अंदर में एक भी सॉन्ग नहीं दिखाया गया दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से स्टोरी और कहानी इस मूवी की होने वाली है दोस्तों। पूरी फिल्म के अंदर में दिनेश लाल यादव जो दोस्तों वो अपनी सफाई देते रहते कि मैंने चोरी नहीं किया, पुलिस वाले घूम फिर के दिनेश लाल यादव पर आ जाते। यही सब कहानी और यही प्रकार की स्टोरी आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी का जो है एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि इस मूवी का खूब ज्यादा प्रमोशन किया गया है। प्रमोशन ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा किया गया, सोशल मीडिया पे भी किया गया है, और खुद दिनेश लाल यादव जिस सिनेमा घर में ये मूवी लगा उसी सिनेमा घर में जाकर दिनेश लाल यादव ने मूवी का प्रमोशन किया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि 4 दिन में ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। वो बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कितने सिनेमा घर इस मूवी को मिला है। तो कुल मिला के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मुंबई मिलाकर कुल मिला के 18 सिनेमा घर इस मूवी को मिला है दोस्तों। बिहार और झारखंड मिलाकर 13 सिनेमा घर मिला, उत्तर प्रदेश में 4 सिनेमा घर मिला है, और मुंबई में 1 सिनेमा घर मिला है दोस्तों इस मूवी को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी के 4 दिन के कलेक्शन के बारे में। तो इस मूवी ने 4 दिन में कमाई किया दोस्तों 13 से 14 लाख के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, 13 से 14 लाख के आसपास में 4 दिन में ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, कुल मिला के 18 सिनेमा घर के अंदर में। और दोस्तों ये मूवी जो है 18 सिनेमा घर के अंदर में एक सप्ताह से अगर ज्यादा चल गया तो और भी सिनेमा घर इस मूवी को मिलने वाला दोस्तों। तो जब और सिनेमा घर इस मूवी को मिलेगा तो और ज्यादा कमाई बढ़ने वाली है इस मूवी की दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर दोस्तों। और भी कुछ अगर इस मूवी के बारे में आप जानना चाहते हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं या फिर इस मूवी का बजट कितना वो जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप लोग। चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।